प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी का जो प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक था एसेंट ऑफ सेप रसारोहण, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। रसारोहण तो पिछली क्लास में हमने इसके कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की थी। उस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि वाटर को अपवर्ड ऊपर की तरफ ले जाने का जो कार्य करता है वो जाइलम करता है, और जाइलम जो है वो एक प्रकार का, उसके अंदर जो वेसल्स या ट्रैकेट्स हैं वो किस प्रकार की सेल्स होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं। ठीक है, तो रसारोहण में मुख्य जो रोल है हमने जाइलम का पढ़ा। आज फिर हमने बात की थी थ्योरीज की, तो आज हम इससे संबंधित जो सिद्धांत हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, वैज्ञानिकों ने एसेंट ऑफ सेप को समझाने के लिए जो दो सिद्धांत हैं, थ्योरीज, वो दी गई थी। ठीक है, पहली जो थ्योरीज थी उसका नाम था वाइटल थ्योरी, वाइटल थ्योरीज, और दूसरी जो थ्योरीज थी उसका नाम था फिजिकल फोर्स थ्योरीज। वाइटल थ्योरीज को हिंदी में कहा जाता है जैव बल सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव बल सिद्धांत, और दूसरी जो थ्योरी है जिसका नाम है फिजिकल फोर्स थ्योरी, इसको कहा जाता है भौतिक बल सिद्धांत, भौतिक बल सिद्धांत। देखिए दोनों में अंतर है। यहां पर हम बात कर रहे हैं जैव बल सिद्धांत। यहां पर जैव बल सिद्धांत के अंदर बात करते हैं कि इस प्रकार की थ्योरीज के अंदर, ठीक है, जो वाटर को ऊपर ले जाने का या एसेंट ऑफ सेप के लिए जो उत्तरदायी होता है वो कोई लिविंग सेल्स जो है वो उत्तरदायी होती हैं। तो यहाँ पर और उनके अंदर विशेष प्रकार के बल जो है वो कार्य करते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है वाइटल थ्योरीज, वाइटल फोर्स थ्योरीज। ठीक है, जैव बल सिद्धांत। दूसरा है जिसका नाम है भौतिक बल सिद्धांत। इसके अंदर किसी प्रकार की लिविंग सेल जो है वो यूज नहीं होती है। इसके अंदर विशेष प्रकार के कुछ भौतिक बल जो है वो कार्य करते हैं, और उन बलों के कारण ये जो है जल जो है वो पौधे के वायवीय भागों तक पहुंचता है। तो ये दो थ्योरीज थी। सबसे पहले हम बात करेंगे जैव बल सिद्धांत से संबंधित जो जैव क्रिया जो थ्योरीज है उनके बारे में। सबसे पहली जो है उसका नाम है जो वाइटल फोर्स थ्योरी है, जैव बल सिद्धांत है। हमने बात की थी कि इसके अंदर जैव क्रियाएं, जो बायोलॉजिकल जो रिएक्शंस हैं, बायोलॉजिकल जो रिएक्शंस हैं, क्रियाएं हैं, वो इसके अंदर होती हैं, और इसके अंदर जो लिविंग सेल्स हैं वो अपनी जो है भूमिका निभाती है, लिविंग सेल्स। ठीक है, तो वाइटल थ्योरी से रिलेटेड अलग अलग वैज्ञानिकों ने कुछ सिद्धांत दिए थे, जिनमें से सबसे पहले हम बात करें जिसका नाम है वेस्टर मेयर का। पहला जो सिद्धांत है वो किसका है? वेस्टर मेयर, 1883 और 84। पहला जो सिद्धांत दिया था वैज्ञानिक का नाम है वेस्टर मेयर, और इन्होंने ये 1883 और 84 के अंदर दिया था। इसके अंदर इन्होंने बताया कि जो लिविंग सेल्स हैं, जैसे जाइलम की लिविंग सेल्स कौन कौन सी हैं, इसके अंदर हम बात करेंगे। जैसे कि इसके अंदर जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा है। इसके अंदर इन्होंने जाइलम पैरेन्काइमा को मुख्य बताया जल के संचरण के लिए,
और जाइलम के अंदर जो वेसल्स हैं, वेसल्स और जो ट्रैकिट्स हैं, उनको इन्होंने यहां पर एक प्रकार से जलाशय के रूप में बताया। यानी कि पौधे के बाह्य जो भाग है, ऊपरी जो पत्तियों तक जल को ले जाने का जो कार्य है वो क्या करता है, जाइलम पैरेन्काइमा करता है। और जो वेसल्स और ट्रैकिट्स हैं, एक प्रकार से ये जलाशय की तरह कार्य करते हैं कि वेसल्स और ट्रैकिट्स के अंदर जो जल है वो इस प्रकार से भरा रहता है, और पैरेन्काइमा जो है, इसके जो बगल में पैरेन्काइमा है, वो इस पैरेन्काइमा सेल्स जो जाइलम पैरेन्काइमा है उसके द्वारा जल जो है वो ऊपर की तरफ क्या करता है, गमन करता है। तो ये सबसे पहले थ्योरी इन्होंने दी थी। और इसके अंदर जो जल है वो एक प्रकार से कैपिलरी फोर्स जो है उसके द्वारा, या कैपिलरी के द्वारा इसके अंदर जो है वो मूवमेंट करता है। कैपिलरिटी जिसको बोलते हैं हम, कैपिलरिटी। केशकात्व जो है, केशिकात्व, इसके द्वारा जल जो है वो इन पैरेन्काइमेटर सेल्स के द्वारा ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, पौधे के वायवीय भागों तक गमन करता है। तो ये सबसे पहले ये दिया था 1883 और 84 में, वैज्ञानिक का नाम है बेस्टर मेयर ने। इसके बाद दूसरा जो सिद्धांत है जिसको बोलते हैं हम रिले पंप थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी से रिलेटेड जो नेक्स्ट जो है उसको बोलते हैं हम क्या, रिले। दूसरी जो थ्योरी है रिले पंप थ्योरी, इसका नाम है रिले पंप थ्योरी। ये जो रिले पंप थ्योरी है, वैज्ञानिक का नाम है गोल्डलेवस्की। वैज्ञानिक है गोल्डलेवस्की, 1884। ठीक है, इन्होंने रिले पंप थ्योरी जो है वो दी थी। इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर जो जल जो जाता है वो वेसल्स जो है, वेसल्स जो जाइलम वेसल्स है उनके द्वारा जाता है। और जाइलम वेसल्स के अंदर यहाँ पर हम बात करें, एक सिस्टम है स्टेयर केस पाथ। क्या कहा जाता है, स्टेयर केस पाथ, यानी कि यहाँ पर सोपानों में जो जल जो मूवमेंट करता है वो जो जाइलम की जो सेल्स है वो सोपान में व्यवस्थित होती हैं, और सोपानों के द्वारा ही जल जो है वो जाइलम पैरेन्काइमा तक जो है वो पहुंच पाता है। किस प्रकार से करते हैं, इसके अंदर मान लीजिए रिले पंप थ्योरी के अंदर, यानी एक प्रकार से जो जाइलम पैरेन्काइमा वेसल्स ट्रैकिट्स जो है वो एक प्रकार से सिस्टमेटिक अरेंज होती है। मान लीजिए इस प्रकार से, ये क्या है, यहाँ पर वेसल्स है, और ये यहाँ पर पैरेन्काइमेटर सेल्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, ये वाली। ठीक है, इस प्रकार से जाइलम के अंदर कुछ ट्रैकिट्स भी हैं इस प्रकार से। तो ये अरेंजमेंट होती है। ठीक है, एक के ऊपर एक और भी दूसरी हम बना सकते हैं इस प्रकार से। तो ये वेसल्स है, ये क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा। इसके अंदर हम बात करते हैं कि इसके अंदर मान लीजिए परागण जो दाब है यहाँ पर कार्य करता है। मान लीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका परागण दाब जो है वो क्या है, कम है। किसका, जो जाइलम पैरेन्काइमा है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कम है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कम है। तो इसके अंदर जो जल है वो क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा। फिर ये जल यहां पर चला जाएगा, फिर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसका जल जो है वो इसमें आ जाएगा, फिर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ज्यादा होने से जल वो यहां आ जाएगा। तो
यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, और हम बोलते हैं एक परासरण दाब। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब कब होगा, जब ज्यादा कब होगा, जब इसके अंदर विलय ज्यादा होंगे, और विलय ज्यादा होने के बाद इसके अंदर से जल जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होने से जल इसमें आ जाएगा और कम होने से वापस इस पैरेन्काइमा सेल में चला जाएगा। तो इस प्रकार से एक बार इसमें, फिर से इसमें, फिर वापस इस नई सेल में। तो इस प्रकार से ये रिले पंप एक प्रकार से पंप की तरह ये जो है वो कार्य करता है। और यहाँ पर मुख्य जो भूमिका है वो किसकी होती है, परासरण दाब की। परासरण दाब यहाँ पर ये कार्य करता है। और इस दौरान ये रिले पंप थ्योरी के, जिसको दिया था गोल्डलेविस्की ने, इनके द्वारा ये बताया गया कि यहाँ पर जो जाइलम की जो वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा टेल्स है, वो सेल्स है जो स्टेयरकेस पाथ, सोपानों में जो है वो व्यवस्थित होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो सिद्धांत है उसका नाम है पल्सेशन थ्योरी। थर्ड जो है वाइटल थ्योरी में, उसका नाम है थर्ड पल्सेशन थ्योरी ऑफ सर जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस। ये जो थ्योरी है ये दी गई थी 1923 में। स्पंदन सिद्धांत, पल्सेशन, स्पंदन, इन्होंने बताया कि स्टेम, जो पौधे का जो स्टेम है, इसके कॉर्टेक्स की सबसे जो इनर लेयर है, यानी कि एंडोडर्मिस के बाहर की तरफ, जस्ट बाहर की तरफ जो लेयर है कॉर्टेक्स की, उसके अंदर क्या होते हैं, स्पंदन होते हैं। स्पंदन होते हैं यानी वो सेल जो है वो फैलती हैं और सिकुड़ती हैं। सेल जो है वो फैलती है, सिकुड़ती है, इस प्रकार से उनके अंदर क्या होते हैं, स्पंदन होते हैं या कंपन होते हैं। तो मान लीजिए ये सबसे ऊपर क्या है, वार्क है, एपिडर्मिस है, उसके बाद ये कॉर्टेक्स रीजन है, और कॉर्टेक्स के बाद ये कॉर्टेक्स के सबसे अंदर, और ये एंडोडर्मिस। तो ये जो लेयर है कॉर्टेक्स के सबसे इनर, ये इन्होंने बताया कि इसके अंदर क्या होता है, पल्सेशन होता है। और उस पल्सेशन की वजह से जो जाइलम के अंदर जो सेल्स हैं या जो वाटर है वो धीरे धीरे उस हल्के से फोर्स के द्वारा ऊपर की तरफ चलता है। तो इन्होंने इसको समझाने के लिए, इसको प्रदर्शन करने के लिए कुछ जो इंस्ट्रूमेंट है वो काम में लिया, और उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक प्रोब अपरेटस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक प्रोब अपरेटस। इसको इन्होंने काम में लिया। इस इलेक्ट्रिक प्रोब अपरेटस के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक पाथ होता है, सर्किट होता है, पाथ जिसको हम कह सकते हैं सर्किट। दूसरा एक प्रोब होता है जिसको इलेक्ट्रिक प्रोब कहते हैं, निडल, सुई जैसी। और एक होता है इसके अंदर गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो मान लीजिए ये यहां पर है, ये इन्होंने जो पादप लिया था उस पादप का नाम था भारतीय
भारतीय टेलीग्राफ पादप, जिसका बॉटनिकल नेम है डेस्मोडियम गायरेंस। डेस्मोडियम गायरेंस। ये इन्होंने भारतीय टेलीग्राफ पादप जो है वो लिया था, इसको प्रदर्शित करने के लिए या एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर अभी हमने बात की थी इलेक्ट्रिक प्रोब ऑपरेटर्स जो है वो इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए उसके अंदर क्या थी, एक तो सुई थी, इस सुई को यहाँ तक इसके अंदर इन्होंने कॉर्टेक्स की इनर लेयर तक यहाँ पर लगाया। ये एक निडल है, ठीक है। यहाँ एक ये पौधा है जिसकी कॉर्टेक्स की यहाँ तक निडल, और इस निडल के बाद यहाँ इसको ये गैल्वेनोमीटर था, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर यहाँ पर मान लीजिए ये इसकी निडल है, सुई है, और ये इसका इस प्रकार से सिंबल है, ये विद्युत परपथ है, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि इस गैल्वेनोमीटर की सुई जो है इसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार से मूवमेंट होती है। जब निडल को यहाँ पर कॉर्टेक्स सेल्स की जो सबसे इनर लेयर है उसमें लगाया, तो इन्होंने देखा कि सुई कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, यानी इस प्रकार से सुई जो है वो मूवमेंट करती रहती है। तो इन्होंने ये पाया कि जो कॉर्टेक्स सेल्स है उनके अंदर क्या होता है, स्पंदन होता है, और इस स्पंदन यानी कि कॉर्टेक्स सेल्स के अंदर संकुचन होता है और प्रसार होता है, और इस संकुचन प्रसार की वजह से, इस प्रेशर या दाब की वजह से जो जल है वो पौधों में ऊपर की तरफ जो है वो मूवमेंट करता है। तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर, तो यहाँ पर जो कॉर्टेक्स की सेल है वो कैसी है, लिविंग सेल है, ठीक है, जो जल को ऊपर भेजने में सहायता करती है। इसे कहा जाता है पल्सेशन थ्योरी ऑफ सर जगदीश चंद्र बोस। इस जगदीश चंद्र बोस को भारतीय पादप कार्यकी का जनक भी कहा जाता है। और जनरल हम बात करें, ठीक है, तो इसे हम वाइटल जो थ्योरीज है उसके अंदर ये 3 थ्योरीज थी, और इसके अंदर जो पल्सेशन के अंदर ये जो टाइम लगता है वो 14 सेकंड का लगता है। कितने? 14 सेकंड्स। कॉर्टेक्स सेल का पिचकना और वापस प्रसारित होना, इसमें जो समय लगता है वो 14 सेकंड्स जो है इसमें लगते हैं। तो ये था, इसके अंदर इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से लिविंग सेल के अंदर जो अपने ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके अंदर जो हार्ट की जो स्पंदन होता है, उसी प्रकार से जो कॉर्टेक्स सेल्स हैं उनके अंदर ये स्पंदन होता है। तो ये थी वाइटल थ्योरीज। ये सारी थ्योरीज थी, कुछ ठीक ठाक थी, लेकिन इनके कुछ अपवाद थे, इसलिए ये सारी जो थ्योरीज है वो क्या थी, अमान्य थी, वैलिड नहीं थी, अमान्य थी। बाद में हम बात करेंगे। इसके बाद जो सेकंड थ्योरी थी जिनका नाम था फिजिकल फोर्स थ्योरीज, इसके अंदर ये जो थ्योरीज थी एसेंट ऑफ सेल को समझाने में कुछ कारगर हुई, सिद्ध हुई, जिनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।